गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने रीट की तैयारी के लिए ये ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट कर रखी है, आज हम इसी क्रम में संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक दृकाण यानी धा धातु से बनती है। इसमें धा धातु से उपसर्ग धो की सूत्र से प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। संधि की परिभाषा है, वर्ण संधान को संधि कहते हैं, अर्थात वर्णों के आपस में मिलने को हम संधि कहते हैं। पाणिनीय परिभाषा है, पर सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता कहा जाता है। जैसे शुद्धि धन उपास्य यहाँ ई तथा उ वर्णों में अत्यंत निकटता है, इसी प्रकार की वर्णों की निकटता को संस्कृत व्याकरण में संहिता कहा जाता है। संहिता के विषय में संधिकारी होने पर सुदोपास्य शब्द सिद्ध होता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बोल रही हूँ उच्चारण के साथ साथ ही उतारना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छी एक स्वर्ण पल्ले सूत्र के अनुसार अगर आप सुनकर किसी चीज़ को ग्रहण करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अच संधि स्वर संधि, जिसकी परिभाषा है, जब 2 स्वरों का संधान अथवा मेल होता है तब वह संधान स्वर संधि या अच संधि कहा जाता है। संधान यानी क्या होता है कि अगर हम धन के निशान के इधर दाईं और बाईं साइड के संयुक्त अक्षरों का जब मेल हो जाता है या उसके स्थान पर कोई नया आदेश होता है, उसे हम संधान कहते हैं। यहाँ अच संधि या स्वर के स्थान पर आदेश होता है। स्वर संधियाँ 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। उनके क्रमशः नाम है यण संधि, अयाधि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। यण और अयाधि, इन दोनों मतलब आपको क्या लिखना है? अच संधि के भेदों के बारे में हम जानेंगे कि अच संधि के कुल 7 भेद यहाँ पर बताए हैं और एक और भेद होता है जिसका नाम प्रकृति भाव होता है। अपन स्टार्टिंग में जो अच संधि के यण, अयाधि, गुण, वृद्धि, स्वर्ण दीर्घ, पररूप और पूर्व रूप है, इनमें से स्टार्टिंग के 2 भेदों का आवश्यकता अनुसार विवरण प्राप्त करेंगे। इन दोनों संधियों में पूर्व में एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होते हैं। कौन कौन से में? यण और अयाधि संधि जो अच संधि के भेद है, इन दोनों संधियों में पूर्व के एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होते हैं। इसके बाद में गुण, वृद्धि, स्वर्ण दीर्घ, पूर्व रूप और पररूप, इन 5 संधियों में पूर्व और पर के सामने दोनों वर्णों के स्थान पर एकादेश होता है। ठीक है, पहले वाले दोनों में एक ही वर्ण के स्थान पर आदेश होता है और दूसरे वाले में दोनों के स्थान पर एकादेश होता है। अब हम देखेंगे, आज थोड़ा सा बोर्ड पर जो शब्द है वो शुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, क्योंकि क्या होता है, आपको जो केवल लिसनिंग के माध्यम से इस वीडियो का आपको प्रसार दिया जा रहा है, कुछ ही दिनों में आपको डायरेक्ट लाइव आके भी मतलब पढ़ा दिया जाएगा। तो आप क्या है, जैसे जैसे पढ़ाएं तो उनका आप पूर्ण तरीके से समझ करके सुनकर के अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करना। ठीक है, अब है प्रकृति भाव भी मैंने बताया था, ये इसमें दिया हुआ है कि यहाँ आदेश का हमेशा क्या होता है? अभाव होता है। अब हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इको यणचि सूत्र द्वारा संहिता के विषय में अच स्वर के स्थान पर
इको यणचि सूत्र द्वारा संहिता के विषय में अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार ई, उ और री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल इन वर्णों का आदेश होता है। इको यणचि सूत्र के अनुसार इक के स्थान पर यण आदेश होता है, लेकिन असमान स्वर की उपस्थिति होने पर। यानी जैसे हमने देखा अति धन उत्तम, यहाँ अति के ती में है वो ई है और धन के निशान के इधर उ है। इन दोनों के स्थान पर ई के धन के निशान के इधर उ असमान स्वर है, तो अत को करके ई को बाहर निकाल दीजिए, अत आधा हो जाएगा और धन के निशान के इधर उत्तम है तो ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा और पूर्णतया बन जाएगा अत्य उत्तम। इसी प्रकार इति अत्र में ई और तय का आधा हो जाएगा, ई बाहर निकलेगी और अत्र रहेगा, फिर ई के स्थान पर ये आदेश होगा इत्यत्र इति सिद्धम होगा। इति आदि में भी इसी प्रकार है कि इत का तय हलंत में आएगा, ई निकल जाएगा और अलम इत्य अलम इति सिद्धम होगा। इसी प्रकार प्रत्येकम, नदी उत्कम, स्त्री उत्सव और शुद्ध प्राश्याय की भी इसी प्रकार होती है। ऊ का उदाहरण ऊ के स्थान पर क्या आदेश होता है वह आदेश होता है, और ऊ के स्थान पर जैसे अन्वय एक रूप लेते हैं अपन, इसका संधि विग्रह करेंगे। अनुधन अय, ऊ के स्थान पर वह आदेश करने के लिए अन को आधा लिख देंगे और इधर वह लिख देंगे, फिर अव कर देंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे तो न आधा का आधा रहेगा और अन्वय इति सिद्धम हो जाएगा। स्वागत में भी सुधन आगतम से पूरा है, ऊ को अपन अलग कर देते हैं, आगतम धन के निशान के इधर है और सु के ऊ के स्थान पर वह आदेश कर देंगे और संयुक्त रूप से करेंगे तो श धन वह धन आगतम से आधा है तो आधा का आधा स्वर मिल जाने पर आगे वह में है, ऊ के स्थान पर वह में स्वर मिल जाएगा तो पूर्णतया हो जाएगा स्वागतम इति सिद्धम। मधु अरि में मध्य धन ऊ को अलग कर दीजिए, ध में हलंत लग जाएगा, धन के निशान के इधर अरि आ जाएगा, संयुक्त करने पर मैं पूरा हो जाएगा, ध आधा हो जाएगा, वह भी आधा था जिसमें अ मिलने पर वह पूर्ण हो जाएगा और री की मात्रा छोटी की छोटी हलंत विसर्ग सहित लग जाएगी। उसी प्रकार री के स्थान पर अर आदेश, री के स्थान पर र आदेश होता है। एग्जाम्पल 4 कि पितृ एक शब्द है जिसका अपन संधि विच्छेद करते हैं, पितृधन ए, और पितृधन ए में री के स्थान पर र हो जाएगा तो पित धन र धन ए, तय और र मिलाने पर संयुक्त अक्षर त्र बन जाता है। तो पित और ए की मात्रा पी और तय र का मिलाकर त्रय कर दिया और ए की मात्रा ऊपर लग जाएगी तो पितृति सिद्धम। उसके बाद में धात्री धन अंश, धात धन र धन अंश और संयुक्त करने पर धात्र्यांश इति सिद्धम। पितृ आकृति, पितृ में पित करके री के स्थान पर र और आकृति और संयुक्त रूप से हो जाएगा पित्राकृति। री आकृति, ली के स्थान पर ल और आकृति और संयुक्त रूप से अपन इनको जोड़ेंगे तो री के स्थान पर ल और धन के निशान के इधर आकृति है, दोनों को करेंगे तो लाकृति इति सिद्धम हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि री धन आकार, री के स्थान पर ल और आकार लाकार इति सिद्धम, री धन आदेश लादेश इति सिद्धम। इस प्रकार हमने देखा कि इको यणचि सूत्र में यण संधि से इक के स्थान पर यण आदेश होता है, लेकिन वस्तु स्थिति ये होती है कि इक के स्थान पर यण आदेश करने से पूर्व आपको ये देखना होगा कि धन के निशान के ठीक दाहिनी साइड में असमान स्वर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने स्वर संधि के प्रकार
के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन केवल एक ही संधि का अध्ययन किया, वो था यण संधि। उससे पहले संधि की परिभाषा देखी आपने। अब लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।